काके, चाय पी लीजिए। फुलिया काकी, पी लीजिए चाय। मैं जानता हूं कि परेशानी है, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो भी सुलझ जाएगी। मंगेश काका, आप फिलहाल यहां से जाने के बारे में कुछ भी मत सोचिए। हाँ, भीम सही कह रहा है। इन चाल वालों के साथ ये लड़ाई एक बार तो जितनी ही होगी। पुरुष और स्त्री दोनों में मापदंड एक समान होना चाहिए। चलो, इस बात का एक फायदा तो होगा कि इस चाल में दूसरा कोई मर्द जोकू बनने की हिम्मत नहीं करेगा। जब हमारा ब्याह हुआ था ना, मेरी सास हमारे हाथ पे जोखू का नाम गुदवाई रही। गुदवाने में बहुत दर्द हो रहा था, तो हमसे कहीं कि बहुत दर्द सह ले, कहे कि पति का नाम एक बार हाथ में लग जाए ना, इसे वो जिंदगी भर साथ देता है, तो अपने दिल में जगह बन जाती है। सब झूठ रहा, सब झूठ रहा। रो मत फुलिया, रो मत। पता है ना तुझे, ये समाज मर्दों का है। मर्द कुछ भी कर सकता है, अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल सकता है, अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। एक शादी, दो शादी, जितनी चाहे उतनी शादी भी कर सकते हैं। जो भी सहना है ना, वो सब हम औरतों को ही सहना पड़ता है, क्योंकि हम औरतें मजबूर और असहाय होती हैं। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने, सो काफिर सो काफिर बेपीर। ये है हमारी दुकान। हाँ, और यहाँ हम धुले वाले कपड़ा टांगत है और इस्त्री करने के बाद कपड़ा का यहाँ रखते हैं। अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं कपड़ा लेने, तब तक तुम दुकान सही कर लो। हाँ ठीक है, फिर हम आएंगे, दुकान का बाकी का काम समझाते हैं। ठीक है। अब जाइए, मैं कर लेती हूँ। नहीं संभाल पाएगी तू ये दुकान। जवान हो, मर्द को अपनी अदाओं से फंसाना तो आसान है, लेकिन जिस मेहनत और ईमानदारी से फुलिया ने इस दुकान को बनाया है ना, तू एक दिन भी नहीं संभाल पाएगी, समझी? छोड़, क्या कर रही है? छोड़ मेरा हाथ। ज्यादा ना ज्योतिषी मत दिखाओ कि मुझसे क्या होगा और क्या नहीं होगा, और ये मत भूल कि मैं तुझसे जात में बहुत बड़ी हूँ, इसलिए अपने जात के हिसाब से रहो, समझी? दे मैं लो, ठीक से गिन लो। अरे जोखू, तू तो उसको लेकर भाग गया था ना, फिर आया कब है? अरे मालिक, छोड़े नहीं सब पुरान बात, अब तो खुद है मर्द है, समझिए दिल को। मेरी बहू को लेके भागा था, हाँ?
तू ही है ना, तेरी तो। छन! अरे हमका काहे मार रहा है? ये बात तो खुद ही जाके अपनी बहू से पूछो ना, तू हमरे साथ काहे भागी थी? पता नहीं अब कब तक घूम घूम कर ऐसे काम ढूंढता रहूंगा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। चल बाहर निकल, निकल बाहर। नहीं जाऊंगी। तू पूछेगी मुझसे कि मैं कहा था? हाँ? तो पूछ लिया तो क्या हुआ? आप भी तो मुझसे पूछते हो ना कि तू कहाँ थी। अरे मैं मर्द हूँ, मर्द, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? हम मर्द हैं, हम कुछ कर सकते हैं। रुकिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि आप मर्द हैं तो कुछ भी कर सकते हैं? भाई साहब, आप कौन? मैं भी आपकी तरह एक पति हूँ, लेकिन मेरे पत्नी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता। तुझे जो सोच रहे है सोच, यहाँ ऐसे आगे ज्ञान मत झाड़, समझा? चल निकल यहाँ से। क्या आप अपनी पत्नी को ऐसे रास्ते पे लाकर मार रहे हैं? आपको अजीब नहीं लग रहा है? अरे मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, मेरी पत्नी मैं कुछ भी करूं। अरे अजीब क्यों लगेगा, मजा आता है ना? भीमराव, तुम्हें देखकर मुझे एक मुहावरा याद आता है, तू कौन मैं खामखा। मतलब पति पत्नी के बीच में तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता है? हाँ? एक बात याद रखो, तुम्हें इन्हें मार ही ठीक कर सकती है। जोशी जी, एक बात समझ नहीं आती, आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? आनंद, नहीं समझ में आएगी, क्योंकि समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन समझाता हूं एक बार फिर। जहां जहां ये छोटी जात का भीमराव जाएगा, वहां वहां इसकी हद दिखाने ऊंची जात का नरोत्तम जोशी भी पहुंचेगा। देखिए, ये मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हें डर लगता है कि इनका पति इन्हें छोड़ के चला ना जाए, लेकिन आप इसका फायदा मत उठाइए। इज्जत कीजिए इनकी, और आपके प्रति इनकी जो निर्भरता है उसका सम्मान कीजिए। आपका रिश्ता और अच्छा हो जाएगा। इज्जत नहीं मिलेगी तुम्हें, इन्हें कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी भीमराव। नरोत्तम जी, इज्जत सबकी होती है। तलवार का काम अगर सुई नहीं कर सकती तो याद रखिए, सुई की जगह भी तलवार कभी नहीं ले सकती है। अरे वाह, क्या भाषण दिया है! तुम्हारे इस भाषण से दुनिया नहीं बदलने वाली भीमराव। देखना है, देखो। इधर आओ, ये लो पैसे, और अपनी पत्नी को और मारो, ताकि इसे समझ में आ सके कि इसके बोलने से दुनिया बदलने नहीं वाली। जाओ। अरे आपको कुछ शर्म नहीं आ रही है क्या? क्या कर रहे हो? मुझे मत मारो। अरे पैसे लेकर मार कर रहे हो बीवी को? अरे खोलिए ना दरवाजा। भीमराव, खटखटाओ और खटखटाओ, लेकिन तुम्हारे खटखटाने से कुछ बदलने नहीं वाला। तुम्हें और इन्हें कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी भीमराव। ये आपकी गलत धारणा है, लेकिन आप और आपके जैसे लोग एक दिन जरूर समझेंगे। हर इंसान, चाहे वो औरत हो या छोटी जात का, इज्जत और बराबरी का हकदार होता है। सही किया आपने। जब भी वो आपसे इस बात को लेकर लड़े तो मेरे ससुर को ऐसे ही धमकाना। इसके डर से वो खुद भी चुप रहेगा
और दूसरों को भी चुप रखेगा। रुको, इसको धो देना और इस्त्री अच्छा से कर देना। हाँ? रुको, फुकट का अब कोई कपड़ा साफ नहीं होगा यहाँ। बता रहे थे ये कि पड़ोसी के नाम पे बहुत फोकट का काम करवाया, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं फुलिया नहीं, नूतन हूँ। तो नूतन धोबन पूरा नाम बोल दे। सही बात है जोकू काका, अगर ये सारा काम धोबन काकी का कर रही है तो एक बार इन्हें कहने दीजिए ना कि ये नूतन धोबन है। हाँ तो इसका कोनो दिक्कत थोड़े है बोले माँ, है ना नूतन? बोल दे। तो सबके सामने बोल दे कि ये धोबन हो गई है, नहीं तो हम सब समझ जाएंगे कि ऊंची जात की ठसक अभी भी है। नूतन बोल दो। बोलो। भूल गई बुढ़िया कि थोड़ी देर पहले मैंने क्या हाल किया था तेरा? इस बार हाथ पकड़ के फेंक दूंगी। चलिए अम्मा। रुको जोखू, चाहती तो मैं तुम्हें तब भी मार सकती थी, लेकिन मैं सही हूं, इसलिए अकेले में छुप के क्या मारना। तुम गलत थी, इसलिए सबसे छुपकर अकेले में तूने मेरा हाथ मरोड़ा था। चलिए अम्मा, अपनी हद में रहो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? रुक, अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ देख। अम्मा है वो मेरी। अम्मा का मतलब आई होता है। मेरे रहते हुए तू हम पर हाथ नहीं उठा सकती है। छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। रमा, दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है रमा, अंदर चलो। डलिया अम्मा दूसरी नहीं है, और डलिया अम्मा के साथ बदतमीजी करेगी मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जुबान ज्यादा चल रही है तुम्हारी। जैसे मैं इसकी अम्मा हूँ, वैसे ये मेरी बेटी हुई। मेरे सामने हाथ मत उठाओ जीजाबाई। ज्यादातर मर्द औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन एक औरत होके औरत की इज्जत करना सीख लो। लीजिए चाय पीजिए हमारी तरफ से। लेकिन कौन सी खुशी में? ये खुशी में आज ही के दिन इन्हीं खट्टू के संग में हमारा ब्याह हुआ रहा। पता नहीं केकरा नजर लग गया मेरी हंसती खेलती जिंदगी को, वो बर्बाद हुई गया। फुलिया जी, ऐसे मत रोइए। मैं समझ सकता हूं आपका दुख कितना बड़ा है। जब जीवन भर साथ देने वाला ही साथ छोड़ दे तो कैसा लगता है, लेकिन ऐसे रोकर आप कुछ बदल तो नहीं सकते ना। मंगेश, हमको आज भी बहुत अच्छे से याद है, हमारा नया नया ब्याह हुआ था ना, जो हमका बहुत प्यार करते रहे, हमारा बहुत ख्याल रखते रहे। हम लोग सपना देखे कि दुकान खोलेंगे, बहुत मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के दुकान खोले। दोनों लोग मिल के दुकान जमाए। घर में जो सौतन लिया के बैठाए वो तो बैठेबे किए, लेकिन हमने इतनी मेहनत से खड़ा किया वो दुकान भी वही के हवाले कर दिए। हमारा सब सपना ही टूट गया। फुलिया जी मत रोइए, ऐसे शांत हो जाइए। आप देखना, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। तब तक आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं साथ दूंगा।
मुझे चाय बनाने का बहुत अच्छा अनुभव है, तो हम दोनों मिलकर चाय का दुकान खोल लेंगे। मैं चाय बनाऊंगा और आपको दुकान संभालना आता ही है। नहीं, हमसे ये सब नहीं होगा। सब होगा फुलिया जी, मुझे विश्वास है, आप कर लीजिएगा। मंगेश काका, आप बहुत अच्छे हैं मंगेश काका। आप कितने अच्छे से अभी काकी को समझा रहे थे। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें आपसे आपकी अच्छाई सीखने की जरूरत है। पता नहीं इस दुनिया में ऐसे लोग होते ही क्यों हैं जिन्हें लगता है कि औरतों की कोई इज्जत ही नहीं होती है। पता है भीम, एक औरत अपने पूरी जिंदगी भर खाली एक चीज पे उम्मीद करत है, वो है इज्जत। जब औरत बेटी होता है तो अपने माँ बाप के घर की इज्जत होता है, जब बड़ी होता है ससुराल जाता है तो अपने ससुराल वालों की इज्जत होती है। लेकिन ओकरा अपनी कोई इज्जत नहीं होता है। जब जेका मन करे उनकी बेइज्जत कर सका। देखो जीजा भाई, तुम और मैं, हम दोनों यही चाहते थे कि भीमराव पढ़ाई छोड़ दे, तो भीमराव ने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। किसी भी तरीके से भीमराव पढ़ाई के रास्ते पर लौटना नहीं चाहिए, समझी? मुश्किल लगता है। उसके बाबा, उसका भाई और उसकी वो पत्नी उसे पढ़ाई तक लौटाने के लिए हर कोशिश करेंगे। तो हम भी हर कोशिश करेंगे, हम भी हर कोशिश करेंगे कि वो पढ़ाई के रास्ते पर ना लौट सके। इसका सबसे अच्छा उपाय पता है क्या है जीजा भाई? उसे कोई नौकरी दिलवा देते हैं। एक बार पैसे कमाने की लत लग गई तो पढ़ाई के रास्ते पर लौटेगा नहीं कभी। अच्छी नौकरी मिलती कहाँ है उसे? मिलेगी, अब उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम बस एक काम करो, ठीक है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी कि भीम को ये नौकरी मिल जाए। फिर ठीक है, इनके खिलाफ मेरी भी कोशिश जारी रहेगी। अब पति को अपनी ही सास से बचाना है तो वही सही। भीम, 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 क्या हुआ? कोई काम मिला क्या? नहीं। एक काम है, तुम पढ़े लिखे हो तो वो काम तो मिल ही जाएगा तुम्हें, और तुम्हारी पढ़ाई का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। कौन सा काम? वही जो तुम्हारे बाबा करते थे, फौज का काम। अभी सुनकर आ रही हूँ, सब बात कर रहे थे। कल यही पास में फौज की भर्ती है, जाओ देख कर आओ। लेकिन आई, ये हमारी जात के लोगों को फौज से अंग्रेजी सरकार के लोगों ने निकाला था, तो भला वो क्यों हमको वापस रखेंगे? जो फौज में भर्ती करेंगे वो काका के परिचित हैं। काका उनसे बात कर लेंगे, जात को बीच में नहीं आने देंगे, निश्चिंत रहो। तुम्हें बस इतना करना है, किसी भी तरीके से भीमराव को मनाओ और उसे वहां भेज दो। होना ना होना बात की बात है,
जाने में क्या बुराई है। और ऐसा तो होगा नहीं कि उनकी फौज में हमारी जात का कोई काम ही नहीं करता होगा। वैसे भी निकाला तो हमें कॉलेज से भी जाता है, सार्वजनिक जगह से भी जाता है, लेकिन फिर भी भीम जाता है ना कॉलेज, बागीचे में जाता है पढ़ाई के लिए। क्यों भी फिर एक बार फौज की भर्ती के लिए जाने में क्या हर्ज है, जाकर देखो। सही कह रही हो आप। मैं कॉलेज जाता हूँ, बगीचे में जाता हूँ, लेकिन फौज में जाकर काम नहीं करूंगा। लेकिन आप क्यों नहीं जाएंगे? हाँ भीम, अगर नौकरी मिल रही है तो क्या बुराई है। तुम मरोगे तो देश के लिए, आजादी के लिए। तुम मरोगे, मैं आऊंगा, और फिर ये आएगा, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, और एक दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिल जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद। नहीं, मैं फौज में नौकरी नहीं करना चाहता। बल्कि पढ़ लिख कर एक ऐसा रास्ता बनाना चाहता हूं जिस पे चल के हम वहां पहुंचे जहां हमारी पूरी बिरादरी के दुखों का अंत हो। वही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो भीम। अंग्रेजों के फौज में तुम्हारे बाबा ने भी तो नौकरी की थी। लेकिन भीम कुछ और करना चाहता है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? भीम अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और बैरिस्टर बनेगा, बस। बचपन से भीम का भी यही सपना है, और हम सबका भी। हो गया, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यहाँ मैं परिवार के भविष्य की बात कर रही हूँ, और आपको इसके सपने की पड़ी है। क्योंकि भीम के सपने में सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि पूरा समाज है। उनके भविष्य की चिंता है, उनके तकलीफ की चिंता है। हाँ, मैं भी पढ़ लिख कर देश और समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और इसे पढ़ लिख कर ही किया जा सकता है, अंग्रेजों की फौज में भर्ती होकर नहीं।